इस गोविंदा इतना अच्छा काम किया है, इतनी बड़ी बड़ी हिट्स दी है। अरे आप देख क्या रहे हो यार, पहले ये भी तो देखो ना। आप गोविंदा को कैच करना चाह रहे हो। गोविंदा जी का काफ़ी वीडियोस वायरल होता रहता है। वो स्टेज पर परफॉर्म कर रहे हैं और लोगों ने उस पे लिटरली ऐसा लिखा है कि क्या दिन आ गए। नहीं नहीं, अभी लोगों को क्या होता है, गोविंदा जी को भी कभी लगता है कि एक अलग हवा चल रही है उनको बदनाम करने की। कभी कभी जलता हूँ अपने मामा से कि यार इस उम्र में भी इनके अफेयरों की चर्चाएं होती है या अफवाहें उड़ती है। मैं क्या कर रहा हूँ कि कृष्णा अभिषेक बोलेगा मैंने अपने नाम अपने दम पे अचीव किया है, तो आप अपने ही दम पे अचीव करो जो मैं कर रहा हूँ। आज अगर मैं ये बात बोलूंगा ना कि अभिषेक ने मुझे सपोर्ट नहीं किया तो मैं छोटा लगूंगा। पवन भाई के साथ हमने काम किया था। हाँ, और उस मतलब वक्त मैं ही बहुत मेन कम लीड थे। में था, पवन I सिंह know, सेकंड में थे, अकिया I know। लड़ियल। पवन सिंह नए नए आए थे तो हमने काम किया था। फिर मेरा वही प्रॉब्लम था, तो पवन सिंह ने हमारे साथ काम किया। तो हमें ऐसा था कि चलो, मैं सीनियर था तो मैंने कभी ऐसा पवन सिंह को ये नहीं किया। मेरे यूपी बिहार की मार्केट और जो मेरी ऑडियंस है उनके लिए मैं बहुत बड़ा स्टार हूँ। उनके लिए 70 फिल्मों का हीरो है विनय आनंद। मुझे ये लगता है कि सुपरस्टार बने रहना के लिए ना फिल्में आना भी बहुत ज़रूरी है बीच बीच में, क्योंकि देन पीपल वांट टू सी यू। और फिर गैप हो जाता है, देन दे आर आस्किंग अरे आपकी फिल्म क्यों नहीं आ रही है। तो तभी रानी चैटर्जी वॉज अ नंबर 1 हीरोइन, उसको मेरे अपोजिट कास्ट किया हुआ था। और अक्षरा आई थी मार्केट में, मैं अक्षरा के साथ काम करना चाहता था। शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। बट हाउ हैव यू बीन सर? कैसा चल रहा है लाइफ? सी लाइफ में हमेशा उतार चढ़ाव रहा है और मेरी लाइफ तो कभी स्टेबल रही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि बस मुझे भगवान ने ना कोई चीज़ देनी है ना तो बड़े संघर्षों से देते हैं। और उसका कारण ये है कि यार मैं जब पैदा हुआ तो मेरी मदर जो हैं उनका मेंटली उनको वो बीमार हो गई थी, क्योंकि मुझसे जो पहले एक लड़का पैदा हुआ था ही डाइट। तो वो मेरी मदर को शॉक लग गया। तो वो शॉक लगने से मेरी मदर पूरी हिल गई दिमाग से। और फिर मैं वो उनके जो हिले हुए दिमाग में मैं पैदा हुआ। और जब मैं पैदा हुआ माय फादर वाज टेकिंग केयर ऑफ मी, और उनसे भी ध्यान नहीं रखा गया तो उन्होंने मुझे और मेरी मदर को उनकी मम्मी के घर छोड़ दिया, मेरी नानी के घर में। तो फिर मुझे फादर का प्यार नहीं मिल पाया। फिर मदर का प्यार मैं क्या लेता, मैं मदर बन के आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ माई मदर। तो एक तो माँ बाप के प्यार में भी इतने स्ट्रगल्स मिल गए। फिर जब मेरी शादी हुई तो चलो शुक्र है कि अच्छी लड़की मिल गई, ज्योति मेरी वाइफ जो है, शी इज़ वेरी गुड। तभी मैं स्ट्रगल कर रहा था, मेरे खुद का घर नहीं था। मैं मामा के घर से निकला तो मुझे अपना खुद का घर बनाना था। फिर स्ट्रगल हुआ कि खुद का घर बनाओ, तो वो खुद का घर बनाना पड़ा। फिर शादी हो गई तो फिर बच्चे नहीं हो रहे थे। तो 11 साल बाद शादी के बच्चा हुआ, तो 11 साल तो है मेरा उसमें निकल गया, परेशानी में कि होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। लोगों के ताने, लिफ्ट में जा रहा हूँ तो आपको हो नहीं रहा है, कब गुड न्यूज़ दे रहे हो। तो मतलब ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन हाँ, एक है कि मुझे मिल जाता है। इतनी स्ट्रगल और मेहनत करने के बाद आई गेट इट। जैसे मुझे ट्रिपलेट्स बच्चे हो गए तो लोगों ने बोला कि यार तुमको ईश्वर ने छप्पर फाड़ के दे दिया है। तो एक सेटिस्फैक्शन मुझे ये होती है कि हाँ, कल मेरे पास घर नहीं था, आज ईश्वर की कृपा से लोखंड वाला में मैं 3 BHK के घर में रहता हूँ। बहुत बड़ा घर नहीं लेकिन अपना घर है। बच्चे नहीं थे तो 3 हो गए। बीवी अच्छी संस्कारी मिल गई जो मुझे टॉर्चर नहीं कर रही है। मत करना, ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। और मेरे गुड और मेरे लो फेजेस में हमेशा वो वैसे ही रही है। ना वो मेरे बहुत अच्छे समय आने पे बहुत ज़्यादा खुश होती है, ना मेरे बुरे समय पे वो दुखी होती है। तो आई हैव गॉट अ बैलेंस्ड वाइफ जो मेंटली बैलेंस्ड है। बट शी ऑल्सो वांट्स कि यार तुम कितना करोगे यार, और बढ़ो आगे और काम करो। तो वो कहे नहीं कहे उसकी आंखों में मुझे नज़र आता है यार कि शी वांट्स कि विनय आनंद और काम करे और बड़ा नाम बने। फिर मेरे बच्चे हैं तीनों, अभी वो 10 साल के हो गए। तो उनकी आंखों में नज़र आता है कि पहले तो वो नए-नए जब बड़े हुए तो उनको लगता था वो कि हमारा पिता जो है, हमारा डैड जो है वो स्टार है। तो कितना बड़ा स्टार है भाई, क्योंकि यहाँ पे स्टार की भी तो एक लेवल है ना। अब शाहरुख खान तो मैं हूँ नहीं, इतना बड़ा भी स्टार नहीं हूँ। तो एक होता है। फिर देन दे फील कि यार मेरी बेटी बोलती है प्रीति, डैडी मैं आपकी बेटी हूँ सच्ची में ना। व्हेन शी सीज के मेरे फादर ने इतना काम किया है एंड
पीपल नो हिम एंड थोड़ा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कहीं जा रहे हैं मिल रहा है, इज्जत मिल रही, तो शी फील्स गुड। बट अभी बहुत सारी चीज़ें प्राप्त करना बाकी है। एक सेटिस्फेक्शन अगर मैं ले लूँ कि यस मैं भोजपुरी में मैं सुपरस्टार घोषित हुआ या मैंने इतनी फिल्में कर ली और मैं अपने आप को सुपरस्टार मान के बैठ जाऊं, लेकिन आप उस खेमे से बाहर निकलते हो, इस दुनिया में आते हो तो पता चलता है यार दुनिया तो बहुत बड़ी है और अभी बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी भी मुझे लगता है कि मुझे वो पहचान बनानी बाकी है जो एक वर्ल्ड लेवल पे, बेशक आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया ने पॉपुलैरिटी दी, लोग जानते हैं, लेकिन एक नाम बनाने के लिए मुझे अब बहुत काम करने की आवश्यकता है। हाँ, अगर मैं सेटिस्फाई हो जाऊं जया के नहीं यार मैंने तो पा लिया ना, मैंने तो 70 फिल्में कर ली, मैंने तो ये बना लिया, मेरा घर है, मेरा फार्म हाउस है, मेरा ये, अगर मैं ये सोच के सेटिस्फाई हो गया तो फिर मैं ख़त्म हूँ। आई रियली फील, आज मैं यही सोच रहा था जया कि ठीक है यार मैंने फिल्में कर ली, 10-12 हिंदी फिल्में, 40-50-60 भोजपुरी, कुछ सुपरस्टार्स के साथ काम किया, जैसे आदरणीय हमारे मामा गोविंदा जी हो गए, जैकी श्रॉफ जी हो गए, मिथुन चक्रवर्ती जी हो गए, देवानंद साहब के साथ भी सेंसर में मैंने काम किया, और भी अच्छे अच्छे नाम होंगे जो जिनके साथ मैंने किया। लेकिन अभी भी बहुत सारे सुपरस्टार्स हैं जिनको मैं बहुत प्यार करता हूँ। आई एम अ बिग फैन ऑफ शाहरुख खान, सलमान खान भाई, आमिर खान जो मुझे बहुत पसंद है, आदरणीय सुपरस्टार लेजेंड अमिताभ बच्चन जी, जिनके साथ मेरी इच्छा है कि मैं एक सीन भी मुझे मिले। तो मैं अभी ये सोचता हूँ कि यार मैं अभी इस एज में आ गया हूँ एंड अभी इतना कॉन्फिडेंस आ गया है ना जया कि अभी मुझे ऐसा नहीं लगता है कि यार मेरा रोल कितना बड़ा है कितना छोटा है। मुझे ऐसा लगता है मैं विनय आनंद हूँ, लोग मुझे देख चुके हैं, अब मैं प्रूव कर सकता हूँ। मैंने अगर 5 सीन भी किया, अगर वो इम्पॉर्टेंट है तो मैं वो भी कर लूँगा। बट नाउ आई फील दैट आई वांट टू वर्क विद द स्टार्स। अजय देवगन, व्हाट अ ब्रिलियंट एक्टर, अक्षय कुमार, मतलब ये सुपरस्टार्स हैं और मुझे काम करना है, आई वांट टू वर्क। और मैं सबको बोलता हूँ यार मुझे काम दो, इफ़ यू फील विनय आनंद इज गुड, गिव मी वर्क, आई एम देयर टू वर्क, और मैं कर रहा हूँ अच्छा काम। सो अभी बहुत काम करना बाकी है जया। तो मैं ये सोचता हूँ, मुझे फिर लगता है कि यार इतना काम करने के बाद अभी मुझे बहुत स्ट्रगल और मेहनत करनी है, क्योंकि मेरी जो सोच है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है। तो अभी वो छोटे गिलास में वो पानी भर भी जाए ना तो मुझे आई डोंट फील सेटिस्फाइड। सो ट्रू सर। बट सर कभी आपको ऐसा फील हुआ कि ये स्ट्रगल का रीज़न क्या मैं इनसाइडर हूँ या फिर मैं आउटसाइडर हूँ? नहीं, एक्चुअली जया मैं अभी आपको एक बात बताना चाहूँगा। आप सोचोगे कि विनय कितना सही बोल रहा है और मेरे दर्शक भी बोलेंगे। देखो मैं फिल्म इंडस्ट्री में गोविंदा का भांजा हूँ। एक वक्त था जब मैंने बहुत सारे प्रोड्यूसर्स को अपने घर में देखा है आते हुए, जब मैं गोविंदा जी के घर में रहता था। ठीक है, मैंने काम किया, मुझे बाहर से काम मिला, अपने बलबूते पे काम मिला, चीज़ें हुई। बट देन आई फील कि यार मुझे आज तक अपॉर्चुनिटी नहीं मिली कि मैं आमिर खान से मिल पाऊँ। मुझे आज तक अपॉर्चुनिटी नहीं मिली कि मैं अजय देवगन जी से मिलूं। सलमान भाई से तो मिला हूं मैं, और आदरणीय अमिताभ बच्चन जी से मैं अमर सिंह जी की पार्टी में मिला था दिल्ली में। और मैं ऐसा था, एक तो बचपन में मिला था बड़े मियाँ छोटे मियाँ के मुहूर्त में, तो अभी हम लोग छोटे छोटे थे, तो थोड़ा सा यहाँ एक्टर वैक्टर बना था, तो गोविंदा जी के साथ गया था अमर सिंह जी की पार्टी में, वो इनवाइटेड थे, तो वहाँ बच्चन साहब मिल गए। मैंने बोला यार, और हम लोगों को एक वीवीआईपी वाले एक रिबन लगाया हुआ था, वहाँ भेज दिया था, तो वहाँ आदरणीय बच्चन साहब भी थे। और मैंने बोला इनको पकड़ लो। मैं बोला ये कहाँ हाथ आएंगे, मैं बोला इनके पैर वैर छू लो, इनसे एक बार गले लग जाता हूँ। और मैं बच्चन साहब, क्योंकि यू नो जया, हम जब विरार में रहते थे, एक स्मॉल टाउन है विरार, अभी बड़ा हो चुका है, वहाँ पे ना पत्रे के थिएटर हुआ करते थे। और वो हम लोग छोटे छोटे थे ना, तो हम लोग छिप छिप के जो है वो थिएटर में घुस जाते थे पिक्चर देखने के लिए। और मैं ऐसे देखता था पिक्चर, उसको डबरा बोलते हैं महाराष्ट्र में, कि डबरा थिएटर, मतलब वो पतरा होता है और कहीं से रोशनी भी आ रही है, पंखा भी नहीं है।
तो हम ऐसे देखते थे बच्चन साहब की फिल्में, वो कूली वूली आई थी पिक्चर है, ओ माय गॉड, और बच्चन साहब वो टांग ऐसे उठा के मार रहे हैं, हम लोग ऐसे पीछे से हमारे पे टांग आ रही। तो वो बच्चन साहब का ऑरा, और मतलब एक सुपरस्टार का ऑरा क्या होता है। तो मैं उनके पास गया, मैंने बोला बच्चन साहब मैं आपसे गले लगना चाहता हूँ, एक बार गले लगा दीजिए। हाँ हाँ भाई क्यों नहीं, आए। गले वले लगाया है, मैंने बोला आप कितना अच्छा डांस करते हैं। तो उन्होंने बोला अरे भाई आप भी तो अच्छा डांस करते हैं। तो मैंने बोला सर आपने कहाँ देखा, क्यों हम टीवी नहीं देखते। तो ऐसा फील हुआ कि यार ये इतने बड़े बड़े लेजेंड हैं, इनकी छवि अलग है। जैसे मैं दिलीप साहब से मिला था, ईद पर गया था, तो वो मुझे बोला अरे इधर आओ तुम, आओ आओ, और उन्होंने मेरा माथा पकड़ा और मेरा माथा चूम लिया। वो अच्छी पर्सनैलिटी है तुम्हारी, बड़े सुंदर दिख रहे हो एकदम। तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि यार क्या हो रहा है, और किस तरह से एक बच्चे को कैसे प्यार देना है। तो ये सब चीज़ें ना दिमाग में बैठ जाती कि आप कैसे मिलते हो लोगों से। तो इनकी बात ही अनोखी है, और इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये सुपरस्टार्स जो हैं ये भी बहुत घस घस के मेहनत कर कर के आए हैं और बने हैं। तो मेरी भी तो एक ही ज़िंदगी है, तो मैं क्यों ना इनके साथ काम करूं, सबके साथ काम करूं, और फिर एक दिन तो सबको जाना ही है छोड़ के। तो आई वांट टू बी सेटिस्फाइड एज एन एक्टर, और मैं भरपूर काम करना चाहता हूं जया, बाकी ईश्वर की मर्जी। सर ये जो सुपरस्टार का टैग है, स्टारडम कहते हैं, एक टाइम ऐसा होता है कि भाई उनका सुपरस्टार, उनका ऑरा ही अलग होता है ना? इसको सस्टेन करना डिफिकल्ट है या अचीव करना डिफिकल्ट है? देखो, सुपरस्टार अगर आपकी एक फिल्म हिट होती है तो हम बोल सकते हैं यार लड़का स्टार बन गया। बट जब आप 60-70 फिल्में करते हो, आपको सामने से काम आता है एंड पीपल वांट टू वर्क विथ यू, और जब आप 10 फिल्में में से आप 2 से 3 पिक्चरें करते हो, तो आपको सुपरस्टार की पदवी मिलती है। और फिर आप बहुत ज़्यादा सिलेक्शन में जाते हो ना, तो फिर वहाँ पे कुछ आपके साथ कुछ एक 2-3 लोगों की एक कुछ अपने ग्रुप्स होते हैं, विच दे आर नॉट वेरी कंफर्टेबल विथ यू, एंड दे हैव देयर ओन ग्रुप। फिर वो खेला ख़राब करना शुरू करते हैं कि यार इनकी तो फिल्में नहीं आ रही। तो ये सब तो पॉलिटिक्स होता ही है, लेकिन मुझे लगता है कि सुपरस्टार बने रहना, उसके लिए ना फिल्में आना भी बहुत ज़रूरी है बीच बीच में, क्योंकि देन पीपल वांट टू सी यू। और फिर गैप हो जाता है, देन दे आर आस्किंग अरे आपकी फिल्म क्यों नहीं आ रही है। और फिर उनको क्या बोलें कि यार ढंग का काम नहीं आ रहा है, या ढंग का रोल नहीं लग रहा है, या ढंग के पैसे नहीं मिल रहे हैं, या मुझे एज एन एक्टर नहीं मिल रहा है, या मुझे वाकई में कोई मेरे बारे में सोच रहा है नहीं सोच रहा है। क्योंकि नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड, दे सी यू, इफ यू आर आउट ऑफ साइट यू आर आउट ऑफ माइंड। एंड ये भी होता है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कम्युनिकेट। पीपल टेक यू रॉन्ग, दे हैव अ जजमेंट फॉर यू कि यार ये तो ऐसा होगा, अरे यार इसका नेचर कैसा है। फिर एक आध दो लोगों के गलत व्यवहार की वजह से दे पुट यू ऑन दैट ब्रैकेट ओनली, यार ये भी शायद ऐसा ही होगा। तो जब हम कम्युनिकेट करते हैं किसी से तो पता चलता है नहीं यार ये आदमी अच्छा है, ही इज गुड, ये तंग नहीं करेगा, ये अटकाएगा नहीं। आई थिंक सो ये पॉडकास्ट की वजह से काफ़ी हेल्प होगा कि एटलीस्ट यू नो पीपल गेट, दे वांट टू लिसन टू यू, दे सी योर इंटरव्यूज एंड दे वांट टू नो दैट व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर। तो इट हेल्प्स अ लॉट। एब्सोल्युटली। बट सर क्या वजह रही कि आपने बॉलीवुड छोड़ दिया और फिर आपने भोजपुरी सिनेमा में एंटर किया, और एंट्री भी किया, ऐसा एंट्री किया कि लोग आपको आज टॉप पेड एक्टर के नाम पे भी जानते हैं वो भोजपुरी में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और इफ यू वांट मी टू करेक्ट। सी, पहले तो मैं ये जो टॉप पेड एक्टर वाली जो बात है, आपको जिद्दी एक्टर बनना है तो आप बोलो कि मैं इतना पैसा लूंगा तो ही मैं काम करूंगा।
मैं इतना भूखा रहा हूं ना जया, मैंने आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया के बाद भी मैं 2 साल घर बैठा हूं। तो जब मुझे काम मिलने लगा ना, तो वो भूख थी मेरे अंदर। क्योंकि जब काम नहीं आता है ना, और आप फोन देखते हो ना यार, फोन की घंटी नहीं बज रही है, या मेरे पास कोई प्रोड्यूसर नहीं आ रहा है, तो आपने कितना सुना होगा कि कितने आर्टिस्ट जो हैं वो अल्कोहलिक हो जाते हैं, कुछ लोग ड्रग्स करते हैं, या क्या करेंगे भगवान ना करें कभी करें, या परेशान हो जाते हैं। क्योंकि सर्वाइवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पैसे ख़त्म हो जाते हैं, पैसे नहीं कमाओगे तो डेफिनेटली खर्चा इतना है कि बैलेंस कम होता रहेगा। और फिर आप एक उम्र में बड़े हो जाते हो, यू डोंट वांट टू आस्क योर, अगर पेरेंट्स हैं तो आप पैसे मांग लोगे, पेरेंट्स नहीं है तो कैसे मांगोगे। मेरे लिए बहुत मुश्किल रहा है जया। मेरे पेरेंट्स थे नहीं वैसे, और गोविंदा जी से पैसे मांगना मुझे बहुत शर्म आती थी। कर देते हो जब नहीं, वो क्या होता है, वंस यू गेट एट द एज ऑफ 22-23 ना, और मैं हीरो बन गया था, और फिर उसके बाद मुझे पैसे मांगने में बड़ी शर्म आती थी। और सच्चाई ये कि आज जितने माता पिता भी ये इंटरव्यू देखेंगे, पॉडकास्ट, वो समझेंगे कि आप आज के ज़माने में देखो, कौन सा बच्चा ज़रूरी नहीं है कि वो 30 साल का हो गया तो स्टैब्लिश हो गया है, या वो कमा रहा है। क्योंकि या तो आप नौकरी कर लो तो चलो अच्छा है, आप नौकरी कर रहे हो तो आप हर महीना कमा रहे हो। लेकिन अगर आपके माइंड में ये हो गया कि यार मुझे कुछ करना है, कुछ करना है, पहले तो वही सोचते रहोगे कि कुछ करना है। क्या करना है भाई? वो कुछ करना जो है ना, उसमें 10 साल चले जाते जाए। या तो आपके माता पिता ने आपके लिए कोई बिजनेस रखा हो तो आप उसको फॉलो कर लो। आप अगर खुद अपनी दुनिया बनाने के बारे में सोचोगे ना कि मुझे बिजनेस करना है, देयर आर सो मेनी बिजनेस, आप वो ही पहले सिलेक्ट करते हुए आपके 4 साल चले जाएंगे कि मैं करूँ क्या, तो पैसे कैसे आएंगे। तो मैं तो ऐसा भिखमंगा हो गया था ना कि मुझे पैसे चाहिए थे जया, मुझे अपनी माँ का ख्याल रखना था। एंड बहुत मुश्किल थी मेरे साथ। एक ऐसा वक्त आया कि मैं आई वॉज स्टेइंग इन मलाड विथ माई मदर, एंड मेरा गैस का सिलेंडर ख़त्म हो गया और मेरे पास पैसे नहीं थे। ये मैं आपको बात कर रहा हूँ 15 साल पहले की। गैस का सिलेंडर ख़त्म हो गया और मेरे पास पैसे नहीं, और मैं किसी से पैसा ना मांगूं, कि मैं करूँ क्या, कि मैं एक्टर हूँ। फिर जो मेरी गाड़ी थी वो लोन पे थी, तो वो आए और वो गाड़ी उठा के ले गए, तो वो मेरे लिए और एक बड़ा झटका था। तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये क्या सिलेक्शन लगाया हुआ है, क्या हिंदी लगाया हुआ है। मैं बोला यार इतना काम करने के बाद मेरी गाड़ी उठा के ले गए, मैं पैसे नहीं भर पाया। ना एक गॉड ऑफ भोजपुरी फिल्म, उसके बाद इतना काम आया मुझे, जो है मैं बिजी हो गया। इतना काम, पैसे भी दे रहे हैं बेचारे, जो भी दे रहे हैं, मेरा घर अच्छे से चल रहा है, आई एम वेरी हैप्पी, लोग पहचान रहे हैं, थिएटर में जा रहा हूँ उठा रहे हैं, पैर छू रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, भैया ये वो, इतने क्रेजी होके। फिर वो जो जर्नी मेरी हुई ना 60 फिल्मों की, जाए मैंने कम से कम 200 फिल्में ऑफर हुई होंगी तो 60 की। एक तो मेरे अंदर वो खुजली है, सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, या पूरी स्क्रिप्ट पढ़ने की खुजली मीन्स या वो पागलपना हाँ कि मैं अच्छा काम करूंगा, मैं सिलेक्ट करूंगा। तो इतने बैड एक्सपीरियंस के बाद भी मैं सिलेक्ट करता था कि मुझे कैसी फिल्में करनी है। बिकॉज क्या होता है, आपके पास अगर 4 काम आ रहा है, और तो देन यू सिलेक्ट ना कि यार चलो ये बेटर है, get that authority हाँ yeah दिस रोल इज मच बेटर, द डायरेक्टर इज गुड, ही नोज हिज जॉब। मैंने फिर उसमें सिलेक्शन किया। तो मुझे किसी ने बोले यार आप क्या आमिर खान बने हुए इधर भोजपुरी में, लोग कमा रहे हैं, आप सिलेक्ट करते हो। मैंने बोला यार मैं हिंदी से आया हूँ यार, मुझे वो आदत है, मैं हिंदी फिल्में करके आया हूँ, मेरा थोड़ा माइंड लेवल अलग है, तो मैं काम करूँगा तो मैं अच्छा काम करूँगा। तो मेरा एक ये बन गया कि विनय आनंद जो है वो अच्छी फिल्में करता है, और विनय आनंद जो है वो सोलो फिल्में करना चाहता है। विनय आनंद है, अगर वो दूसरे स्टार के साथ काम नहीं करेगा
क्योंकि उसको साथ में टाइटल रोल ऐसा चाहिए। कुछ था, आप रवि किशन के साथ काम नहीं करना रवि चाहते? किशन जी के साथ मैंने 4 फिल्में छोड़ी, क्यों? क्योंकि वो धर्मात्मा धर्मात्मा कौन? रवि किशन भैया। हम्म, दयावान कौन? रवि किशन भैया। तो एक बार रवि भैया ने मुझे कॉल लगाया, बाबू, अच्छा, आई लव हिम अ लॉट, लेट मी टेल यू, एंड आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, ही इज माय ब्रदर, ही इज माय फ्रेंड। बोले, बाबू क्या है, तुम पिक्चर में काम क्यों नहीं कर रहा है? तुमको मैं 4-4 5-5 पिक्चर भेजता रहता हूँ, 2 हीरो है कि विनय करेगा, विनय अच्छा एक्टर है, इतना काम कर रहे हो। मैंने बोला ब्रो, मैं नहीं कर सकता आपके साथ काम। क्यों? बोला, देखो ब्रो, मेरा ऐसा है कि मुझे इक्वल रोल चाहिए और मैं सारी सोलो फिल्में कर रहा हूँ, तो अगर इक्वालिटी की बात होगी, टाइटल भी इक्वल होगा तो मैं करूँगा। अच्छा, ऐसी बात है, ठीक है, हम तुमको भेजेंगे। एंड उन्होंने मुझे फिल्म भेजी खटाई लाल मिठाई लाल, जो हमने की, और वो पिक्चर बाप रे, इतनी कॉमेडी थी और जो सेट पे मज़ा आता था। एंड रवि भैया की कंपनीज, मतलब मैं तुम्हें क्या बताऊँ जया, फुल टाइम कॉमेडी, फुल टाइम मस्ती, काम के टाइम में ओके सीरियस, बट पूरा दिन धमाल। मैं और रवि भैया, मतलब वो एक ऑरा है, इज सच अ गुड पर्सन, और एक ऐसा व्यक्ति जो ज़मीन से उठकर बना हो। बट आपको अपनी जोड़ी किसके साथ अच्छी लगती थी, एज एन एक्टर या फिर अपनी को रवि स्टार? किशन को मैंने देखा, रवि भाई को देखा तो मुझे लगा ये मेरी तरह है, क्योंकि वो स्ट्रगल, वो चीज़ें, वो ऐसी, मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरे स्ट्रगल ज़्यादा हैं या उनके ज़्यादा हैं, बट मुझे ऐसा लगा कि ये सिर्फ मेरी तरह है, हम लोग एक जैसे हैं थोड़े, हमारी थिंकिंग, हमारी चीज़ें। को स्टार मेरी तो बहुत अच्छी अच्छी रही, रानी चैटर्जी रही है, जिसके साथ मैंने 5-6 फिल्में की होंगी, गुंजन पंत रही है, फिर बहुत सारी हीरोइन रही अक्षरा है। के साथ काम क्यों नहीं किया? अक्षरा अक्षरा के साथ इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं एक फिल्म कर रहा था, तो उसमें मेरी हीरोइन थी रानी, तो तभी रानी चैटर्जी वॉज अ नंबर 1 हीरोइन, तो उसको मेरे अपोजिट कास्ट किया हुआ था, और अक्षरा आई थी मार्केट में, और मैं अक्षरा के साथ काम करना चाहता था, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। मुझे ऐसा लगा यार अक्षरा इतनी सुंदर है, इसके साथ काम करना है। लेकिन तब क्या हुआ, मैंने एक फ़िल्म की, और फिर एक 1 डेढ़ साल में लॉकडाउन आ गया, और फिर चीज़ें चेंज हो गई। फिर मैं एक हिंदी फ़िल्म बनाने में लग गया अपने प्रोडक्शन में, मकान, वो फ़िल्म में मैं लग गया। फिर मुझे फ़िल्में आई तो मैंने फ़िल्में नहीं ली, मैं एकदम पागल हो चुका था कि मेरे प्रोडक्शन की फ़िल्म है, एंड आई वाज़ वरीड। मुझे ऐसा था कि यार मैंने पैसे कमाने के लिए बहुत फिल्में कर ली, घर चलाने के लिए फिल्में कर ली, ये फिल्म मुझे इज्जत के लिए करनी है। सो आई वांटेड कि ये फिल्म देखने के बाद लोग बोलें या अच्छी फिल्म बनाई है, प्रोडक्शन वैल्यू अच्छी है, सेंसिबल लोग हैं, एंड दे कैन मेक गुड फिल्म्स। तो इतना ज़्यादा वो मैंने ले लिया था सर पे। तो मेरा जो ब्रदर इन लॉ है सुमीत नवल, अच्छा डायरेक्शन किया उसने, अच्छी फिल्म बनाई, इट्स कंप्लीट नाउ। वाइफ ने प्रोड्यूस किया, और वाइफ मेरी जो है वो प्रभुदेवा जी को असिस्ट कर चुकी थी, तो उसका भी एक दिमाग था। जो डायरेक्टर है राम गोपाल वर्मा जी को असिस्ट कर चुके हैं वो, और फिर मैं, तो हम तीनों ने मिलके जो उसको बारीकी से बनाया है, तो टाइम लग गया यार फिल्म को। मुझे फिल्म बनाने में कम से कम 2.5 से 3 साल लग गए, 1.5 साल तो उसका पोस्ट चलता रहा। मतलब मैंने ऐसा नहीं बनाया कि मैंने फिल्म बनाई रैप अप कर दिया, क्योंकि मुझे ऐसा था कि मैं एक ऐसी फिल्म बनाऊं जिसमें मुझे लोग इज्जत से देखें, और कि हाँ विनय ने अच्छी फिल्म बनाई। क्योंकि अर्ली करियर में मैंने दिल ने फिर याद किया की थी, विच वॉज अ वेरी वेल मेड फिल्म। मेरे साथ अपोजिट में तब्बू हीरोइन थी, पूजा बत्रा हीरोइन थी, गोविंदा जी गेस्ट में थे। तो वो पूरी फिल्म कनाडा में शूट हुई थी, मॉरिशस, लंदन, तो उसका प्रोडक्शन वैल्यू बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। मंसूर सिद्दीकी जी जो हमारे प्रोड्यूसर हैं उन्होंने किया, रजत रवेल ने बहुत अच्छी डायरेक्शन की थी। तो वो फिल्म इतनी अच्छी बनी थी, देन आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया के प्रोडक्शन वैल्यू की क्या बात करूँ मैं, बहुत बड़ी फिल्म थी, वो ज़माने में 10 करोड़ की फिल्म थी। मजा आया था उसको देखने में, उसकी हाँ, कॉमेडी, हाँ। सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। तो मुझे ऐसा हुआ कि यार मैं अच्छी फिल्म करूँगा, तो मैंने बहुत फिल्में छोड़ दी भोजपुरी की। हाँ, फिर वो आप कम फिल्में करते हो तो खेला शुरू हो जाता है। अरे विनय आनंद तो मार्केट में है ही नहीं, अरे वो कहाँ फिल्में, अरे वो करेंगे नहीं, वो तो हिंदी कर रहे हैं, वो क्या करेंगे फिल्में। और फिर करते करते बीच में रवि भाई चले गए पॉलिटिक्स में, मनोज जी तो चले ही गए थे,
दिनेश भाई हमारे जो है, निरुआ भाई, वो भी चले गए, तो सब खाली हो गई इंडस्ट्री। विनय आनंद इधर मकान बना रहा है, और फिर वो कोविड भी लग गया, तो मतलब अचानक से ऐसा हुआ कि सारे एक्टर्स जो हैं वो अलग अलग चीज़ों में बिजी हो गए। फिर एक आध दो जो थे, जैसे खेसारी लाल यादव, वो तो बहुत अच्छे गायक हैं, फिर उन्होंने कुछ अच्छी फिल्में बनाई, ही डिड अ गुड वर्क। पवन सिंह ने अच्छा काम किया। आपने क्यों नहीं किया फिर ज़्यादा काम पवन सिंह के नहीं, साथ? पवन पवन भाई के साथ हमने काम किया था, और उस वक्त मैं ही मेन लीड में था, पवन सिंह सेकंड में थे, अखियाँ लड़िए गैल में। तो पवन सिंह नए नए आए थे, तो हमने काम किया था। फिर मेरा वही प्रॉब्लम था, तो पवन सिंह ने हमारे साथ काम किया, तो हमें ऐसा था कि चलो, मैं सीनियर था, तो मैंने कभी ऐसा पवन सिंह को ये नहीं किया कि पवन सिंह का इक्वल ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, बिकॉज आई डोंट बिलीव इन पॉलिटिक्स। मुझे ऐसा है कि मैं बड़े सुपरस्टार के साथ भी काम करूंगा तो इक्वल करूंगा, और मेरे साथ कोई नया हीरो करेगा तो भी वो इक्वल रहेगा, मैं उसको दबाऊंगा नहीं। ये मेरा है, और मैं किसी के रोल में कभी दखल अंदाजी नहीं करता कि उसका क्या रोल है, उसका क्या सीन है। मैंने एक बार स्क्रिप्ट सुन ली और फिर मैं अपना काम करता हूँ। जया, आई नेवर डू नॉनसेंस ऑन सेट्स कि इनका गाना ज़्यादा क्यों है, इनका ऐसा क्यों है, इनका ये। मैंने मेरा रोल सुन लिया और मैं अपना काम करता हूँ, तो इसलिए इतना काम भी कर गया। पवन भाई इज़ अ ग्रेट सिंगर, ग्रेट एक्टर, और करते करते वो आदमी ने ज़मीन से काम करते 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 अपना एक ऑरा बनाया, और बहुत अच्छा काम किया है। भगवान करे हम लोग आगे काम करें। ही इज़ वेरी गुड, पवन सिंह इज़ अ वेरी गुड पर्सन। वो मेरे से मिलेंगे, भाई भैया कैसे हैं भैया, यू विल लव मी, विल, थोड़ा सा ऐसे पैर, एक थोड़ा सा हमारा जो यूपी बिहार का कल्चर है, अरे भैया, खेसारी भी अरे भैया। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है, हमारे यूपी बिहार का कल्चर, कि थोड़ा सा उम्र में बड़ा है एक्टर या सीनियर है, तो वो बड़े भाई की तरह जो रिस्पेक्ट देते हैं। इनकी बेइज्जती करोगे तो फिर ये ऊपर से ऐसा गिराएंगे कि पूछो मत। या हमने बिहार में देखा है क्या, सब बड़ा भाई करेंगे, लेकिन अगर कहीं आपने किसी की बेइज्जती कर दी, या कहीं कंपटीशन में अगर कुछ लगा उनको कि कुछ गलत बोला है, तो फिर तो रेल देंगे ये लोग। तो ये है हमारे बिहार में, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, दे ऑल आर वेरी गुड। खेसारी सच ए लवेबल, मतलब अभी भी हमने एक इवेंट किया था, तो खेसारी आया, तो मैंने ये वेट नहीं किया कि खेसारी लाल आके मुझे मिले, क्योंकि मैं यार एक बुद्धिज़्म में भी हूँ, एक प्रैक्टिस है बुद्धिज़्म की, वो मुझे बहुत लाइफ में, मुझे उसने बहुत टर्न कर दिया। तो मेरा पूरा प्रॉस्पेक्ट जो है ना, वो चेंज हो गया। अब मुझे ये लगता है कि सब लोग एक ह्यूमन है मेरी तरह। एक वॉचमैन है, वो ह्यूमन है। एक सर्वेंट जो बेचारे काम करने आते हैं, वो भी मेरी तरह एक ह्यूमन है। सब लोग अपना अपना एक काम कर रहे हैं, तो आप ज़्यादा अपने आप को ग्रेट मत समझो कि मैं हीरो हूँ। और सबका काम बड़ा है नहीं, सबका काम बड़ा है। उसके आप लिए। अगर वो कोई भी एक काम छूटा, हाँ। तो आपकी ज़िंदगी जो है वो झंड हो जाएगी, आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप अटकोगे। दूध वाला दूध नहीं लाएगा तो हालत ख़राब हो जाएगी। वो मुझे ये समझ में आ गया, बुद्धिज़्म जो हमारी प्रैक्टिस है, वो ये कहती है कि व्हाट यू गिव टू द एनवायरनमेंट गिव्स यू बैक। और एक वो कहती है कि यू कैन चेंज पॉइजन इनटू मेडिसिन। तो ये प्रैक्टिस जो है कि इक्वालिटी समझना, सबको बुद्धा समझना। मैं हिंदू ही हूँ, मैं हिंदुइज्म में ही हूँ, लेकिन मैंने जो बुद्धिज़्म के कुछ चीज़ों को समझा कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, उनकी प्रैक्टिस कह क्या रही है, तो मुझे उनकी ये बात बड़ी अच्छी लगी कि भाई सब इंसान है, अपने आप को ग्रेट समझ के या सामने वाले को बहुत ज़्यादा ग्रेट समझ के अपने आप को डाउन कर रहे हो। आप मिलो, या ही इज़ अ बुद्धा, मैं भी एक बुद्धा हूँ, आप भी एक बुद्धा है, और आप मिलो, तमीज़ से मिलो ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप अकड़ के मिलो, जो बड़े हैं उनको आप इज्जत दो, सम्मान दो, जिसके वो हकदार है, बट एट द टाइम यू शुड नॉट फील, आपको घबराहट नहीं होनी चाहिए। अगर आप बहुत बड़े आदमी के यहाँ जा रहे हो कैबिन में, तो यू शुड नॉट फील मैं छोटा हूँ, या मुझे, आई एम अ बुद्धा, ही इज ऑल्सो अ बुद्धा, ओके आई विल टेक माई एक्शन, आई विल टॉक टू हिम, और फिर छोड़ देते हैं ना यूनिवर्स पे क्या है। तो ये सब फर्क पड़ा। आपने एक बार बोला आपने बॉलीवुड क्यों छोड़ा,
What happened after आमदनी अठन्नी खर्चा रुपए, आई वॉज वेटिंग फॉर सम गुड वर्क, और गोविंदा जी पॉलिटिक्स में चले गए। तो हम लोग एक ही घर में रहते थे तभी, तो कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें उनके साथ भी पॉलिटिकली होने लगी। उसका असर थोड़ा बहुत हम पे भी होने लगा। और मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरे लिए कोई भी एक बार अच्छा कर देना, मैं उसके गुणगान हमेशा गाऊंगा। मतलब अगर एक बार मेरी कोई मदद कर दे तो मैं उस व्यक्ति को भूलता नहीं हूँ। तो गोविंदा जी ने जीवन में, मेरी नानी ने, अब नानी तो मदद क्या है, उनको तो करना ही है, मैं उनका नाती हूँ, वो मेरे मामा ही हैं। तो जो भी उनकी गुडविल है, मैं हमेशा हर जगह जीवन में उनकी तारीफ करता हूँ। इस बात से भी लोगों को तकलीफ है, ये क्या गोविंदा गोविंदा करते रहता है, ये क्या अपनी मामा की तारीफ करे, अरे तो मामा का चमचा है ये वो। भाई ऐसा नहीं है, somebody is helping you or helped you in your low phase or something like that, या आपके स्कूल की फीस भरी गई है या कुछ है, तो यार आप उसको, अभी मैं क्या वो आदमी को पैसे दे सकता हूँ क्या, मेरी औकात है? और मैं लाके दे भी दूंगा तो कौन सा वो खुश हो जाएंगे? इतना भगवान ने उनको दिया है, तो आज मैं उनको क्या दे सकता हूँ यार? मैं अगर उनको ये एक तारीफ भी नहीं दे सकता तो फिर अच्छाई का क्या फ़ायदा किसी के? अगर आप किसी के अच्छाई के गुणगान भी नहीं कर सकते जया, तो क्या मतलब है? बट सर आप मिलते हैं मतलब मोस्टली आप मिलते हैं गोविंदा सर से। कभी आप उन्होंने आपने उनसे पूछा नहीं कि सर आप फिल्में क्यों नहीं करते हैं? मामा आप फिल्में क्यों नहीं करते? नहीं, ही इज़ नॉट गेटिंग द काइंड ऑफ रोल ही वांट्स। और क्या है, तुम हाथी को घास कैसे खिला सकते हो? ही इज़ गोविंदा। तो वो इतना अच्छा काम किया है, इतनी बड़ी-बड़ी हिट्स दी है, तो आदमी एक्सपेक्ट करता है ना कि यार ऐसा काम हो। अभी तुम पर्पसली जाके, या तुम सोचोगे यार अभी गोविंदा काम नहीं कर रहे हैं, मैं उनको एक ऐसा काम दे देता हूँ। तो आप कितने भी बड़े डायरेक्टर हो, अभी एक आध दो बड़े डायरेक्टर्स हैं, उनकी पिक्चर आई थी, मैं सामने था, उन्होंने मना कर दिया, मैं नाम नहीं लूँगा। क्या होता है आप यार, आप ऐसे रोल लेके जाओगे अनबंड, और फिर आप नाराज भी हो जाते हो कि गोविंदा ने हमको मना कर दिया। अरे आप दे क्या रहे हो यार, पहले ये भी तो देखो ना। आप गोविंदा को कैच करना चाह रहे हो, बट गोविंदा जी को अब ऐसे लोग चाहिए जो उनके करियर को और अच्छा करें। उनका जो विल है अंदर का, जो काम करने का, वो मरा नहीं है, मगर आप लोग मार रहे हो। आप गोविंदा का बेनिफिट चाहते हो, आप सोचते हो यार मैं इसमें अपने बेटे को लॉन्च कर लेता हूँ, मैं इसको ले लेता हूँ, या आप सोचते हो यार मैं ये कर रहा हूँ, इसका हीरो तो ये बड़ा सुपरस्टार है, इसमें गोविंदा आ जाएगा तो ऐड हो जाएगा वजन। अरे आप वजन ऐड करने के लिए मत लो उनको, ही इज नॉट इंटरेस्टेड। जो मैंने परखा है उनको, उनको यार ऐसा है कि वो चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा रोल हो जिसमें लोग बोले यार गोविंदा ने कमाल कर दिया, और सामने वाले का भी रोल अच्छा हो। Because he had that stardom, you Yeah, know. he has a stardom, but you give him a right film na. How David Uncle used to give, कि लेके जाते थे यार, सलमान खान सुपरस्टार हैं तो चलो ठीक है, गोविंदा जी का रोल कम है क्या? पार्टनर की ना दोनों ने, धमाल मचाया ना दोनों ने। बात ये होती है, आप ऐसा रोल लेके जाओ तो क्यों नहीं करेंगे वो? अब आप आलतू फालतू रोल लेके जाओगे एंड देन यू विल से गोविंदा का दिमाग खराब है, you want to pull him down, and then you don't want to give what he deserves. Why will do your work? काय के लिए भाई? तो विनय आनंद नहीं कर रहा है तो गोविंदा क्यों करेगा? मैंने कितनी फिल्में छोड़ दी थी। But does that affect to him? Like, नहीं, इफेक्ट होता है, कैसे होता है आर्टिस्ट को इफेक्ट? खराब लगता है जब आप उसको डीमोरलाइज करने की कोशिश करते हो, फालतू रोल लेके जाते हो, तो खराब लगता है। आप तो ये रवैया देख के, एंड आप उसको क्यों जबरदस्ती किसी आर्टिस्ट को आप, अगर आपको पता वो ये रोल नहीं करना चाहता है तो आप क्यों पुश करते हो? ठीक है, समय के साथ चलना चाहिए, आई एग्री। मेरी मामी भी बोलती है कि गोविंदा जी को समय के साथ चलना चाहिए, चीज़ें करनी चाहिए, बट एज एन एक्टर क्या होता है, कहीं ना कहीं, अभी मुझे, आपको पता है एसीपी विक्रांत आ रही है मेरी, उसका ट्रेलर रिलीज हो गया है, आप लोग ज़रूर देखिए आप, जया जी। तो एसीपी विक्रांत से पहले, ये पता नहीं ये फेज ऐसा था मेरी एस्ट्रोलॉजी में कि मुझे 4 विलन के रोल आए जो जिंदगी में नहीं आए, और मैं सोच रहा हूँ यार मेरी ये क्या चल रहा है मेरे साथ, ये हो क्या रहा है?
मुझे विलन के रोल क्यों आ रहे हैं? मैं हीरो हूँ यार, मैंने हीरो काम किया, मुझे विलन क्यों आ रहा है? अब उसमें क्या, एक डायरेक्टर है, उन्होंने मुझे बोला विलन करना है, मेन विलन करना है। अब मैं उनसे पूछ रहा हूँ रोल क्या है, तो वो डिटेल नहीं बता रहे हैं। उन्हें शायद ऐसा लग रहा होगा कि ये बाहर मिस हो जाएगा यार, लेकिन थोड़ा तो आपको एक्टर को बताना पड़ेगा ना यार कि आपका रोल है। अभी मैं विलन करूंगा तो आई डोंट वांट टू बी अ रेपिस्ट, आई विल नेवर डू सच काइंड ऑफ। अभी जो कर रहे हैं वो खराब नहीं है, लेकिन यार मैं वैसे रोल्स करके नहीं आया हूँ, मैं वैसे कंफर्टेबल नहीं हूँ ना कि मैंने हीरोइन को देखा और मैं करने लग गया और ऐसे रोल करूंगा ना। मैं विलन भी करूंगा तो यू नो देयर शुड बी अ ग्रेस। यार हीरो है यार, 70 पिक्चर कर चुका है, तो एसीपी विक्रांत मुझे मैं एक्सप्रेशन वाला बैड, आई नो दैट, सॉरी, बट मैं एक्टर हूँ तो लेट आई वांट द पीपल टू एंजॉय। हाँ मतलब वो था ना, वहां से लड़की जा रही हो, ऐसा रोल थोड़ी करूंगा यार। तो मतलब जो फिल्मों में हम लोग देखते रहते हैं कि लड़की का रेप हो रहा है, वो बोल रही है कि मुझे भगवान के लिए छोड़ दो, और विलन बोल रहा है इतनी अच्छी चीज को भगवान के लिए कैसे छोड़ सकते। सो ट्रू। बट सर हाँ, आप कुछ कह रहे थे। मैं ये बोल रहा था कि मेरे पास एसीपी विक्रांत आई ना जया, तो आई फेल्ट कि यस, इसमें कुछ बात है, और मैं अगर इसमें नेगेटिव भी कर रहा हूँ तो मुझे ये करनी चाहिए, और ये मेरे लिए सही है। तो आपको सही भी तो लगना चाहिए। बड़ी प्रॉब्लम है, एक तो कास्टिंग डायरेक्टर को लगना चाहिए कि आप सही हो, फिर आपको लगता है कि मैं सही हूँ नहीं हूँ, फिर जाके कोई एक फिल्म होती है तकदीर से। एंड आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू बालाजी टेलीफिल्म्स, एकता कपूर जी और उनकी पूरी टीम, और ज्ञान रंजन जिसने मुझे ये ऑफ़र किया। थैंक गॉड यार, मुझे जो मैं चाह रहा था वैसा कुछ करने मिला। और अभी करते 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 फिर से मेरा एक रियलाइजेशन चेंज हो गया है कि अब मुझे लगता है कि यार मैं अभी आई शुड वर्क विथ सुपरस्टार्स बेशक, लेकिन ये है कि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार मुझे रोल दो, मैं मांग रहा हूँ मुझे काम दो, और ये भी बोल रहा हूँ कि यार थोड़ा ढंग का देना कि फिर मैं रिजेक्ट ना कर दूँ। अब आपको लगेगा मैं भीख मांग रहा हूँ काम के लिए, फिर आप लेकर आओगे, फिर मैं मना करूँगा, फिर आपको लगेगा देखो एटीट्यूड दिखा रहा है। तो मैं खराब रोल नहीं कर सकता जया, मुझे ऐसा कि कुछ तो हो उसमें, इम्पैक्टफुल हो। और 4 सीन 5 सीन भी हो तो लगे कि नहीं यार विनय आनंद ने कुछ किया है और एक इम्पोर्टेंस था। ट्रू। यू कैन नॉट, आप मुझे बोलोगे वेस्ट कर दोगे तो मैं कैसे करूँगा यार। बस इतना सा है कि काम करना है मुझे, लेकिन घमंड नहीं है। एक है कि हाँ कुछ मेरे करने के लिए मुझे कुछ तो दो कि आई शुड फील यार मैं इसमें कुछ प्रूव करके दिखाऊंगा एज एन एक्टर, कुछ तो होना चाहिए। सर मैं थोड़ा बात को घसका रही हूँ, बट ये ज़रूर पूछना चाहूँगी क्योंकि हर जगह है ये कि क्योंकि हम उससे पहले उस टॉपिक पे थे। गोविंदा जी का काफ़ी वीडियोस वायरल होता रहता है, ठीक है, जहाँ पर वो स्टेज पर परफॉर्म कर रहे हैं और लोगों ने उस पर लिटरली ऐसा लिखा है कि क्या दिन आ गए। नहीं नहीं, अभी लोगों को क्या होता है, गोविंदा जी को भी कभी लगता है कि एक एक अलग हवा चल रही है उनको बदनाम करने की, और फिर ऐसा लगता है ये कोई करा रहा है। बट सच्चाई मुझे क्या लगता है कि गोविंदा एक इतना बड़ा नाम है कि वो फोटो में आप गोविंदा की तारीफ करो, गोविंदा जी को बदनाम करो, गोविंदा तो गोविंदा ही है। पीपल लव हिम एंड पीपल सी कि यार गोविंदा के लिए बात हो रही है तो क्या हो रही है। अभी देखो, अभी ये शाहरुख खान साहब के लिए नहीं होगी कभी, सलमान खान साहब के लिए नहीं होगी, अजय देवगन जी के लिए भी, मतलब कोई ऐसा कोई है कोई बैठ के किसी ने काम धंधा पकड़ लिया बदनाम करने का। अब एक आदमी भारत सरकार की गाड़ी से भी उतर रहा है तो आप बोल रहे हो यार क्या टाइम आ गया है, गोविंदा देखो ना इतना बड़ा स्टार था, ये तो छोटी छोटी गाड़ियों से। अरे कहाँ छोटी गाड़ी भाई, भारत सरकार की गाड़ी से बंदा उतरा है एयरपोर्ट पे, वो रूल्स रेगुलेशंस है, वहां तक गाड़ी आना अलाउड नहीं है। तो गोविंदा है तब इसलिए भारत सरकार की गाड़ी आ गई, वो इज्जत और सम्मान दिया है। तो आप उसमें भी लालचन निकाल रहे हो। फिर वो ये शोज क्यों करते हैं, वो कॉलेज में क्यों जाते हैं। अरे भाई आपसे किसने कहा कि कॉलेज में जाना खराब बात है, क्यों नहीं जाएंगे।
क्या कॉलेज में, क्या कॉलेज में भाई हमारा जनरेशन है, न्यू जनरेशन है भाई, क्यों नहीं जाएंगे कॉलेज में, क्यों नहीं जाएंगे स्कूल में? आपको किसने बोला कि फिल्म फेयर में नाचना ही मंच है, या स्क्रीन अवार्ड्स में, जी अवार्ड्स में? वो एक अलग लेवल है, वो एक ग्रेट चीज़ें हैं, बट आपको सोशलाइज भी करना है, आपको कहीं बुलाया जा रहा है, आपको पैसे भी मिल रहे हैं, आपको चीज़ें, आप क्यों नहीं जाओगे भाई? तो इस चीज़ को भी लोगों ने उसको इस तरह से उछाल दिया, मुझे भी खराब लगा। मैंने बोला दिस इज टू मच नाउ। मतलब यार आप इतना तो सोचो कि गोविंदा है यार, इतना एंटरटेन किया है, थोड़ी तो मान सम्मान आप मतलब लपेटने पे आ गए तो पूरा ही लपेट लोगे अपने 400 मिनट यूट्यूब के पूरे करने के लिए, या सिल्वर बटन प्राप्त करने के लिए। देखो ये जो भी कर रहे हैं ये भी पर्पसली नहीं कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है इट्स जस्ट दे वांट टू गेन सम पब्लिसिटी एंड दे आर डूइंग इट। और अंदर से ये सब गोविंदा से प्यार करते हैं। गोविंदा जी से कभी कभी नाराजगी है लोगों की, कि जब उनके रीजंस वो देते हैं ना जो वो जानते हैं, बट ही विल नॉट गिव यू द रीजन दैट व्हाई ही इज रिजेक्टिंग इट, ही डजंट गिव द रीजन। और फिर आदमी सोचता है मैं 10-10 काम लेकर गया यार, जाया किया नहीं, तो मैं भी घर में बैठ के सोचता हूँ लगता है मेरा मामा मेरे साथ काम नहीं करना चाहता। He is purposely is denying, he is purposely doesn't want to walk with me, or he doesn't want to share a screen, or he doesn't want to share an event with me. He wanted to grow in that way? No, I used to take events to him कि यार अब मेरे पास आया है इवेंट, तो ऑर्गेनाइजर्स बोलते हैं ना यार आपका मामा गोविंदा है, तो वो सोचते हैं यार मैं अजय देवगन को कहाँ पकड़ूंगा, या मैं सलमान खान को कहाँ पकड़ूंगा। चलो विनय आनंद को जानते हैं, विनय आनंद को बुला रहे हैं, उनका बजट और बड़ा है, तो बोलते गोविंदा जी को भी बुला लो, आप अप्रोच कर लो। तो मैं अप्रोच करता हूँ, वो चीज़ें नहीं होती हैं, तो आई फील बैड, बट देन ही हैज़ हिज ओन रीज़न, हु एम आई टू टेल हिम। तो मेरे में और मामा में भी वो अंदर से वो चीज़ें चलती रहती है, फिर वो ठीक हो जाती हैं, फिर उनका फ़ोन सामने से आ जाता है। काफी तो फैमिली मैं- रूटेड पर्सन है गोविंदा जी, नहीं? No, he's a good man। हाँ। और मतलब मुझे उनसे हमेशा रहता है कि यार मैं इनके साथ और काम कर सकता था, 3 ही फिल्में क्यों की। अब मेरे तो इंटेंशंस पॉजिटिव है ना जया, कि मैं तो काम करना चाहता हूँ आपके साथ। अब आप जब नहीं करते हो तो आप अपना रोल, अपना सब्जेक्ट, उसका नाम, अपनी तिथि, तो उनका अपना एक अलग विचार है, पैसे, तो फिर अभी वो अपनी जगह सही है। हाँ। तो why should I spoil my personal relationship with him? So true, absolutely। कृष्णा अभिषेक से बात होती है? Krishna is a good guy। हमारा भी आपस में कुछ ना कुछ चलता रहता है बीच बीच में। 6 महीना हम लोग बहुत एक दूसरे को प्यार करते हैं, मतलब मैंने ये नोटिस किया है। मैं बहुत क्लोज आ जाऊंगा उसके, वो मेरे बहुत क्लोज आ जाएगा, फिर मुझे उसकी कुछ बात अजीब लगेगी, मैं नाराज हो जाऊंगा, मैं उसको बताऊंगा नहीं मैं तुझसे नाराज हूँ, आप बड़े हो ना? मैं बड़ा हूँ। फिर वो कुछ नाराज हो जाएगा तो वो अपने एटीट्यूड में आ जाता है, तो पता चला हम दोनों जो हैं एक दूसरे से कोई सेंसिटिव, कोई छोटी सी बात से नाराज हो गए और दोनों ने 6 महीना बात नहीं की। फिर जब मिलते हो फिर अचानक से कुछ इमोशन आएगा उसके अंदर का उसका अभिषेक जो है, कृष्णा अभिषेक, वो जाग जाएगा। उसकी बचपन तो वो कॉल करेगा या मैसेज करेगा, या फिर मेरे अंदर का विनय जाग जाएगा जो मैंने उसके साथ, फिर मैं उसको बोलूँगा यार अभिषेक कैसा है रे तू, तेरे से नाराज हो, लेकिन क्या नाराज रहना। अभी सही चल रहा है ये 6 महीना वाला? हाँ अभी ये 6 महीना अभी फिर सही हो गया सही है, हो अभी गया। आगे का 6 महीने का पता नहीं। ये सही है। But he's doing great in career front now। या ही इज गुड। मेरा कैसा नेचर है ना, हाँ। मैं बहुत फैमिली मैन हूँ। दूसरे के पास भी काम आ रहा होगा ना तो आई विल सी टू दैट कि मैं घुमा के कृष्णा को दे दूंगा। तो मैं सोचता हूँ मैं कहाँ दूसरी जगह 4 फोन लगाऊंगा, जो मेरे घर में है ना तो इजीली हो जाएगा ये। बट आपको मिलता है वापस ऐसे आपके फैमिली? नहीं ना, देखिए गुस्सा हो जाएंगे सारे। अभिषेक
तेरी तरफ से एक फिल्म नहीं आई मुझे, या एक रियलिटी शो नहीं आया। गोविंदा जी को बोल नहीं सकता क्योंकि हमने 3 फिल्में कर ली। मुझे कभी कभी लगता है कि मेरा भाई मेरे को कंपटीटर तो नहीं समझता है। अरे मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, हमें कुछ काम करना चाहिए, लेकिन उसको कंपटीटर समझने की आवश्यकता नहीं है। जय, ही हैज अर्न्ड अ नेम, एंड ही इज अ फैंटास्टिक एक्टर। एज एन एक्टर आई लव हिम। कृष्णा इज मार्वलस। मुझे बहुत प्राउड फील होता है उसकी परफॉर्मेंस देख के कि यार मेरा भाई कितना अच्छा कर रहा है, यार ये कितना अच्छा स्टेज संभाल रहा है। तो ठीक है, हम भाई हैं, कहीं ना कहीं हमारे मूड स्विंग्स होते रहते हैं, हमारे नक्षत्र चेंज होते रहते हैं, हम नाराज हो जाते हैं एक दूसरे से, लेकिन मेरा भाई है ना। तो मेरी नाराजगी में भी उसके लिए बुरी नाराजगी नहीं है। मतलब माई इंटेंशन विल नेवर बी बैड फॉर हिम। जहाँ उसका नुकसान हो या उसका बुरा हो, वो हम लोग का एक अलग इमोशन है, और इसमें मैं हमेशा वुमेन्स को नहीं लाता। जैसे मेरा और कश्मीरा का बहुत अच्छा है। हाँ, मैं अभिषेक से बात नहीं करूंगा, लेकिन मेरा कश्मीरा से मैसेज पे बात होगी। Kashmir is a very great woman. Very हाँ, great woman. मेरा एक नेचर है कि मेरा अभी जैसे मेरा मेरी मामी के साथ अच्छा रहेगा, वहाँ अलग से मेरा मामा के साथ अच्छा रहेगा, या मेरा कृष्णा के साथ अच्छा है तो मामा के साथ भी अच्छा है, या मेरा मतलब मेरा कैसा इंडिविजुअल, हम लोग सब जो है कोई किसी पे लांघता नहीं है कि तुम इससे बात मत करो, तुम इससे मत करो, या तुम इससे मत करो, या इसकी नाराज़गी चल रही है, या इसने मुझसे ऐसा व्यवहार किया तो तू मुझसे बात करता है तो तू उससे मत बात कर। हम सब लोग अपने इंडिविजुअल रिलेशनशिप के हिसाब से चल रहे हैं। हमारे फैमिली में कोई ये नहीं, इतना पॉलिटिक्स नहीं करता है कि इफ़ यू आर टॉकिंग टू हिम डोंट टॉक टू मी, व्हाई यू आर टॉकिंग। आई फील आपके फैमिली में, आपकी जो पूरी फैमिली, आई बिलीव कि ये लोग सारे इंडिविजुअली खुद ही अपने स्ट्रगल्स को पूरे करने की कोशिश हाँ, कर रहे हैं, और ये अच्छी कमाने बात, की और ये कोशिश अच्छी कर- बात नहीं है जया। अगर सब साथ रहते तो शायद और आगे जा पाते हाँ, ये अच्छी बात नहीं है कि कृष्णा अभिषेक बोलेगा मैंने अपने नाम अपने दम पे अचीव किया है, तो आप अपने ही दम पे अचीव करो, जो मैं कर रहा हूं। आज अगर मैं ये बात बोलूंगा ना कि अभिषेक ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, तो मैं छोटा लगूंगा। नहीं तो सच्चाई ये है कि मेरे यूपी बिहार की मार्केट और जो मेरी ऑडियंस है उनके लिए मैं बहुत बड़ा स्टार हूँ। उनके लिए 70 फिल्मों का हीरो है विनय आनंद, वहाँ की रियलिटी शोज कर चुका है, तो आई एम अ स्टार फॉर देम। तो वो मैं ऐसी अगर बातें बोलूंगा ना कि इसने ऐसा किया, या मैंने अभिषेक को सपोर्ट नहीं किया, कृष्णा को नहीं किया, या उसने मुझे नहीं किया, तो ये अननेसेसरीली हम छोटे लगेंगे। और सच्चाई ये है कि रिश्तों में ना एक दूसरे से आपको हमेशा ना, और आपके नेचर पे, मेरा ऐसा ही है कि मैं थोड़ा सा ना अपने फैमिली ओरिएंटेड में ज़्यादा घुसा रहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। आई लाइक टू वर्क विथ माई फैमिली। मुझे ऐसा लगता है मैं अपने मामा के साथ देख रहा हूँ, चीची मामा के साथ, मैं इनके साथ बड़ा हुआ हूँ, मेरा गुरु है, वी आर शेयरिंग द सेम सेट, मुझे बड़ा मज़ा आता है। मैं अभिषेक के साथ काम करूँगा, मुझे बड़ा मज़ा आता है। मेरा पूरा कॉन्सेंट्रेशन कभी ऐसा नहीं रहता है कि किसी को निकाला भी नहीं कभी मैंने काम से, या वैसा भी नहीं किया, या गेम फिर के ऐसा कर दिया। बट आई लाइक टू वर्क इन माई नेस्ट, आई लव इट। जैसे आपकी कश्मीरा से बात होती है, वैसे आपकी सुनीता मैम से बात होती होगी। हाँ, है ना? होती है, मामी से भी होती है, आती है, क्योंकि धमाका मचा देती है कोई भी पॉडकास्ट। मामी इज शी इज माय फेवरेट। मामी कब क्या बोलेगी, दिल खोल कर बात करती है आओ वो। बिंदास, उनका फिल्टर है ही नहीं। हाँ, वो बोलती है मैं अपना खाती हूँ, मैं क्यों सोचूं। या सो ट्रू। उनका माइंडसेट अलग है। शी इज रॉकिंग दीज डेज बट या शी इज रॉकिंग, एंड उनका एक माइंडसेट अलग है। वो एक उनकी एक अपना एक सोच है, वो पॉलिटिकली ज़्यादा नहीं सोचती हैं, वो एक बिंदास लेडी की तरह सोचती है। सो शी हैज़ हर ओन इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, दैट्स वाई शी इज सुनीता आहूजा, यही बोल सकता हूँ। बट कोई एक ऐसा र्यूमर बताइए अपने बारे में जो गलत है। यार मुझे यही लगता है, मैं कभी कभी जलता हूँ अपने मामा से कि यार इस उम्र में भी इनके अफेयरों की चर्चाएं होती है या अफवाहें उड़ती है, मैं क्या कर रहा हूँ। बट क्या वो र्यूमर है या फिर सच्चाई है? नहीं, वो तो इतने उनका भी कमाल का है ना, जिसके साथ काम करो, मतलब आज आप अपने कलीग के साथ ऑफिस में, आज हम लोग काम करते हैं, अगर जो लोग करते हैं, आप अपने कलीग को अगर गाड़ी में
जगह दे दो कि चलो ठीक है यार, मैं तुझे वहाँ छोड़ देता हूँ। तो हो सकता है कि कोई बोले अच्छा ये तो देखो गाड़ी में गए हैं, लेकिन यही अगर फिल्मी आदमी है, अगर वो ऐसा कर दे तो पाप हो जाता है। आज अगर मैं भोजपुरी में अपनी हीरोइनों के साथ अगर मैं बोलूँ अच्छा आपकी गाड़ी नहीं आई है, चलिए साथ में चलते हैं होटल, तो बस हो गया बवाल। अरे भैया देखिए, हीरोइन ही के लेके गए बानी हो। तो वो एक होता है लोगों में कि यार ही माइट बी हैविंग एन अफेयर, फिर वो बातें शुरू हो जाती है। या आप किसी को स्टार के साथ 4-5 फिल्में ज़्यादा कर लो। हाँ, तो कुछ ऐसी को स्टार्स भी रही हैं जिन्होंने मुझे सामने से काम दिया कि भैया ये विनय, ये दिस इज़ द फिल्म, मैं चाहती हूँ आप करो, आप एक बार स्टोरी देख लो, पैसा वैसा देख लो, इफ इट सूट्स यू, तो सूट करता है तो मैं काम करता हूँ, मुझे तो काम से मतलब है। तो इट हैपेंस। और कहीं एक आध जो 2 जगह घंटी भी बज सकती है यार, हम लोग इंसान है ना। बट मुझे याद है कि गोविंदा जी जब स्टार्टिंग डेज में जब काम करते थे तो काफी एक्टर्स उन पर लाइन मारती थी, समथिंग लाइक दैट, नहीं, काफी लाइन लोग ना मारे तो गलत है। फिदा आज फिदा मेरे पे थे भी जब काफी। लाइन मारती हैं कुछ हीरोइनें थी, वो ऐसे ही देखती थी मुझे। और जब मैं एक तो कमाल था वो यार लड़की, तो मुझे बड़ा अजीब भी लगता था और अच्छा भी लगता था कि चलो यार कोई लाइन तो मार रहा है। तो एक लड़की जो देखते देखते मुझे ऐसे लाइन मारती थी ऐसे। सो और वो ग्रेट। ऐसे आंख से करती थी ना कि हाँ। पता भी नहीं चलता था किसी को। तो मुझे अच्छा लगता है यार, चलो मुझे लाइन तो मार रही है। तो मतलब इफ समबडी इज लाइकिंग समबडी, तो इसमें क्या खराब बात है। और अगर आपको देख के अट्रैक्शन नहीं हो रही है तो फिर प्रॉब्लम है यार, यू आर एन एक्टर, यू आर अ हीरो, तो पीपल विल एक्सप्रेस द वे दे वांट, तो उसमें कोई खराब नहीं बात। मैंने देव साहब के साथ काम किया तो वो भी आए, तो इसमें क्या खराब बात है। अरे हीरो हो तो लाइन तो लगेगी ही, मारेगी ही, और मारना ही चाहिए, हैंडसम हो विनय, क्या खराबी है। तो ठीक है यार। हाँ, बट वंस यू गेट मैरिड, यू हैव अ फैमिली। हम्म। आप ये देखो ना, बाहर की बातें घर में ना, आप, मेरा मतलब है कि ऐसे काम मत करो। सो यू हैव टू बी वेरी बैलेंस ना, कि और ऐसा नहीं है, कोई भी लड़की जो होती है उसे भी मालूम होता है कि ये आपकी फैमिली है। सो वो भी कभी आपका ऐसा खराब नहीं करना चाहेगी। अगर इसके ऊपर भी अगर आपका कुछ हो रहा है, तो देन एज अ पर्सन जो कि होता है दुनिया में, यू हैव टू सी ना कि यार आपकी एक अच्छी खासी फैमिली है, व्हाई यू वांट टू रूइन। बाल बच्चे हैं, फैमिली है। आई एम नॉट टॉकिंग फॉर गोविंदा जी, आई एम टॉकिंग फॉर एवरीबडी। मैं कुछ बोलूंगा तो बस गोविंदा जी लगेंगे, गोविंदा गोविंदा के जी बारे में सुनेंगे और फिर नहीं। कॉल करेगा मैं ये आपको। बोल रहा हूँ कि मैं एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ कि जब आपका परिवार है, बच्चे हैं, बाल बच्चे हैं, तो फंसने की भी क्या जरूरत है। तो बट जाने से पहले आखिरी सवाल आपके लिए ये होगा कि आप अब किस तरीके का काम करना चाहते हैं और क्या कहना चाहेंगे अपनी ऑडियंस से जो सुन रहे हैं आपको। now this ACP Vikrant is releasing, so I want everybody to go and download this cutting and मेरा काम देख लो यार। वापस आया हूँ, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया हिंदी में देखा था, तो अभी आया हूँ। तो विनय आनंद का काम देखें, कमेंट करें कैसा लगा, एंड प्रे फॉर मी एवरीबडी दैट आई गेट द वर्क आई वांट। मैं खूब काम करना चाहता हूँ जया। आई वांट टू वर्क विथ ऑल द सुपरस्टार्स या अपकमिंग एक्टर्स या टैलेंटेड। मुझे ये बहुत पसंद है जो अपकमिंग हमारे सुपरस्टार्स हैं जो बन चुके हैं, जैसे वरुण धवन है, इज़ अ वेरी गुड गाय। मतलब मैं कभी मैसेज करूँगा, ही विल रिप्लाई, ही विल लाइक। मतलब मुझे ये जो यंगस्टर्स जो सुपरस्टार्स जो आ रहे हैं, मुझे ये जो रिस्पॉन्स देते हैं, मुझे ये लोग सही लगते हैं। जैसे टाइगर श्रॉफ है, मेरे बच्चे का बर्थडे था तीनों का, तो दे आर ऑल टाइगर एंड वरुण धवन फैन। अच्छा। यंग है ना, तो हाँ हाँ। ये पीढ़ी के लोग हैं ये लोग। तो उनको तो मैंने एक बार वरुण धवन को मैसेज किया, उन्होंने वीडियो बना के भेज दिया, टाइम नहीं लगाया। टाइगर श्रॉफ को बोला, उन्होंने 3 अलग अलग इंडिविजुअल बना के बच्चों को
ब्लेसिंग्स दी, लव दिया। तो मुझे ये लोग बहुत पसंद है। टाइगर श्रॉफ हो गए, वरुण हो गए, अहान आए हैं, इतने अच्छे टैलेंटेड एक्टर हैं। फिर बहुत सारे अभी ये अश्विन धर हैं, डायरेक्टर हैं, इतने अच्छे हैं। सॉरी, आदित्य धर, धुरंधर के जो डायरेक्टर हैं, आई थिंक सो इज आदित्य धर इज मार्वलस। सो मतलब क्या ही बना दिया। वो कह रहे हैं ना आजकल की रील्स देखने वाले जनरेशन में उन्होंने 4 घंटे की फिल्म को दिखा दिया है। 4 घंटे की फिल्म बनाई, लेकिन वो डायरेक्टर मुझे लगता है कि यार ये कुछ अलग है। उसका रीज़न क्या है? जो आदमी हम सब जानते हैं कि राकेश बेदी जी वॉज अ ब्रिलियंट एक्टर, इसमें कोई कहना नहीं था। बट राकेश बेदी जी को इस रोल में देखना, ये एक डायरेक्टर ही कर सकता है। वो कितनी भी अच्छी पिक्चर बना ले, वो बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन कर दे, देखो ये देखने वाले लोग अलग होते हैं। वो देखते हैं कि अच्छा यार ये डायरेक्टर ने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, इसकी पिक्चर 1000 करोड़ जा रही, चलो ठीक है। लेकिन आप एक करेक्टर एक्टर को जिसने जीवन में ऐसा काम नहीं किया, उन पे बिलीव रखते हो और ऐसा रोल देते हो जो राकेश बेदी जी ने किया। और क्या परफॉर्म किया राकेश जी ने, हैट्स ऑफ टू हिम। और उनके डायरेक्टर को मैं सैल्यूट करता हूँ, जिसने आदित्य धर जी ने देखा और उन पे विश्वास रखा। क्योंकि मुझे लगता है राकेश बेदी जी का जो रोल है, वैसे रोल करने वाले और 10 लोग हैं मार्केट में जो स्टैब्लिश एक्टर्स थे, जो वो सोच सकते थे। बट डायरेक्टर की कन्विक्शन, डायरेक्टर का थॉट, अच्छा उनकी वाइफ जो है यामी गौतम, शी इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर। मतलब यामी गौतम ने अपना एक अलग मकाम, और यामी को मैं देखता हूँ, उनकी परफॉर्मेंस देखता हूँ, तो ये मुझे लगता है कि ये प्रॉपर हीरोइन, So true. प्रॉपर एक्टर। I can see someone who is not chasing trends, है ना, more than a good quality work. अरे व्हाट अ गुड एक्टर, और कितना अच्छा समा बांधती है वो। और हाँ देखा मैंने, और मतलब सारी फिल्में, वो एक कोर्ट रूम की कोई एक फिल्म थी, मैं भूल गया, बट क्या काम किया। बहुत सारी फिल्में यामी गौतम की। हाँ आर्टिकल, वो भी आर्टिकल बहुत अच्छी थी। तो कमाल, मतलब कमाल का काम ये। और एक मुझे लगती है हीरोइन जो वाशु भगनानी की वाइफ है, जो अजय देवगन के अपोजिट में अभी दिल रकुलप्रीत, नकुल रकुलप्रीत सिंह, रकुलप्रीत ना। रकुलप्रीत, वो जैकी भगनानी की वाइफ है। तो मैंने क्या बोला? आपने वासु, ए भगवान, माफ करना, काट देना इसको। ठीक है, इसको प्लीज काट देना। बिल्कुल, क्यों? बिल्कुल। क्योंकि वाशु भगनानी जो है उनके ससुर है। हाँ मैं फिर बोलता हूँ। फिर और एक हीरोइन जो है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, जैकी भगनानी की जो वाइफ अभी हैं, रकुलप्रीत। तो रकुलप्रीत की मैंने अभी एक फिल्म देखी अजय देवगन जी के साथ, तो मुझे लगा कि यार ये एक प्रॉपर हीरोइन है, जो जिसके अंदर परफॉर्मेंस है, लुक है। तो ये जो अभी एक्ट्रेसेस आई हुई हैं, दे आर माइंड ब्लोइंग, इसमें कोई शक नहीं। तो भाई ये तो हैं ही। अब विनय आनंद को देख लो एसीपी विक्रांत में, और कास्टिंग डायरेक्टर्स आप लोग भी देख लेना, डायरेक्टर्स आप लोग भी देख लेना। एंड इफ़ यू गाइस फील कि विनय आनंद में दम है, तो मैं काम करूँगा, मुझे ले लो। अच्छा मुझे ले लेना, मैं इधर ही हूँ। थैंक यू सो मच सर फॉर टॉकिंग टू मी। कितना मज़ा आया आपसे बात कर कर, काफ़ी चीज़ें आपसे जानने को मिला। थैंक यू बात करने के लिए, अपना समय देने के लिए। थैंक यू थैंक सो यू मच। जया, थैंक यू सो मच, Thank- थैंक यू गलाटा।